कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है जो करा सकते। रिकर्शन है, लेकिन वो फाइल ही नहीं खुल रही। फाइल खुल जाए तो काम हो जाए। एक मिनट, इसको बुलाऊं क्या? अरे कुलदीप, साइंस प्रॉपर टाइम लेता है। क्वेश्चन देखते हैं, उससे देख क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक, क्या एक ये क्वेश्चन है बस रिकर्शन का, बाकी सारे क्वेश्चन उसमें आएंगे। चलो रिकर्शन कर लेते हैं। बेकार, मेहनत बेकार हो, यही ठीक है, और कोई चारा नहीं। सब करके देख लिया, खैर यही कर लेते हैं। ट्रीज, ऐसा कुछ होता है ना ट्रीज में। बाकी जो टर्म्स क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं। लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, ठीक है। ए से ये वाला लेफ्ट सब ट्री, ये वाला राइट सब ट्री। इसमें ए कहलाएगा आपका रूट, ए बी सी ये तीनों कहलाएंगे पेरेंट या फिर एंसेस्टर या फिर इंटरनल नोड्स। ये सारी टर्म्स काम के हैं, ये सब याद रखना। इंटरनल नोड्स जो अंदर की तरफ होती हैं, यानी कि जिनके पास बाहर के लिए स्पेस नहीं होती। बट अगर यहाँ पे अपन देखें डी, ई और एफ, ये क्या कहलाएंगी? लीव्स
या फिर एक्सटर्नल नोड्स। ठीक है, अगर बात करें सिर्फ डी और ई की, तो डी और ई इस ट्री के अंदर क्या है, बी के चाइल्ड और ए के ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिसेंडेंट ऑफ बी। ठीक है, और बी के बारे में बात करें तो बी क्या हुआ, एंसेस्टर ऑफ डी एंड ई, इन दोनों का एंसेस्टर हुआ यानी कि पूर्वज। ठीक है, इसमें ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग बोल सकते हैं लेवल या हाइट। ठीक है, लेवल और हाइट में एक डिफरेंस होता है, लेवल हमेशा स्टार्ट होता है 1 से और हाइट शुरू होती है हमेशा 0 से। तो लेवल 1 हाइट 0, लेवल 2 हाइट 1, लेवल 3 हाइट 2। दूसरी चीज होती है डेप्थ। ठीक है, डेप्थ यूजुअली हाइट के बराबर कही जाती है, बट डेप्थ मतलब ऐसा नहीं होता। डेप्थ यानी कि गहराई से शुरू होता है चीज, तो यानी कि पहले ये फिर ये फिर ये। हाइट मतलब क्या आएगी, लंबाई से नीचे की तरफ आओगे। डेप्थ यानी आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे। ठीक है, तो ये फर्क होता है। वो बात अलग है कि कई लोग बताते हैं ऐसे ही 0 1 2, बट कायदे से होना चाहिए इसको 2 1 और 0। तो आपका एक्सपेंड कितना हुआ है ट्री, ये 3 फैक्टर्स से पता चलेंगे, एक लेवल, एक हाइट और एक डेप्थ। ठीक है, डेप्थ कायदे से होनी चाहिए ऐसे, बट लेने वाले हमेशा इसको हाइट के बराबर ही लेते हैं। बट अगर हाइट के बराबर ही लेनी चीज थी तो फिर डेप्थ का टर्म आई कहां से, जरूरत ही क्या थी फिर, दोनों चीजें अगर सेम है तो फिर जरूरत क्यों पड़ी, राइट। तो डेप्थ मतलब होता है कि गहराई बताना, हाइट यानी कि लंबाई बताना। ठीक है, तो कितना फैला हुआ है ये डेप्थ बताएगा। ठीक है, लेवल हमेशा डेप्थ और हाइट के कंपैरिजन में +1 से शुरू होता है। ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी रूट होती है, कौन सा पेरेंट, कौन सा एक्सटर्नल नोड, कौन सा डिसेंडेंट, कौन सा एंसेस्टर। इसको नोट कर लो पहले। कंफ्यूजन ना हो इसलिए डेप्थ 0 1 2 ही लेने, तो जब जरूरत पड़ेगी तो अपन सही देख लेंगे उसको। डन। तो ये कुछ एक सैंपल हुआ आपके ट्री का, बट ट्री का एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ वो यहीं से अगर अपन देखें, ऊपर जो डायग्राम अपन ने बनाया पिक्टोरियल, वो ये कि पहली चीज तो ये कि ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है।
ये तो दिख ही रहा है। दूसरा, ये नॉन साइक्लिक भी होते हैं। ठीक, इनकी कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि, और ये उसी हिसाब से डिजाइन होते हैं कि डिजाइन बेस्ड ऑन द ऑर्डर और डिग्री। अब ये डिग्री और ऑर्डर क्या हुआ, उसके ऊपर बात करें। डिग्री या फिर ऑर्डर ऑफ अ ट्री। तो अगर डिग्री या ऑर्डर, सपोज इसको P से डिनोट कर देते हैं। सो इफ P इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी पेरेंट नोड मे हैव ओनली 1 चाइल्ड एट मोस्ट। तो एक पेरेंट होगा और उसका ज्यादा से ज्यादा एक चाइल्ड हो सकता है। इसी ऑर्डर 1 को अपन सिमिलर टर्म्स में क्या कह सकते हैं, यूनरी ट्री, एक पेरेंट एक चाइल्ड। यही ऑर्डर अगर बढ़ जाए 2, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पेरेंट एट मोस्ट मैक्सिमम कितने चाइल्ड रख सकता है, 2, 0, 1 और 2, 2 से ज्यादा नहीं रख सकता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी ट्री। यही ऑर्डर अगर 3 हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि एक के एट मोस्ट 3 चाइल्ड हो सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं टर्नरी ट्री। इसी तरह अगर ऑर्डर n हो जाए, दैट मीन्स अ ट्री मे हैव n चाइल्ड और n चिल्ड्रन, इसमें हम लोग उसको बोलेंगे एनरी ट्री। तो डिग्री आपको क्या बताती है, पेरेंट के बारे में नहीं बताती, क्या बताती है कि चाइल्ड आपके एटमोस्ट कितने होंगे। ये डेटा स्ट्रक्चर कंसेप्ट है। बट जब आप डेटा बेस में जाओगे, ठीक है, तो हमें हमेशा इसी तरीके से सिखाया जाता है कि कितने चाइल्ड होंगे ये पता चलता है डिग्री से। ये चीज गलत है एक्चुअली। ठीक है, चाइल्ड तभी आएंगे जब पेरेंट के पास कैपेसिटी होगी चाइल्ड को होल्ड करने की। बात सही है ना। अगर पेरेंट के पास अगर एक ही चाइल्ड की कैपेसिटी है तो 2 चाइल्ड कैसे करेगा। तो चाइल्ड के ज्यादा आने से या कम आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, पेरेंट नोड या फिर रूट नोड के पास कैपेसिटी कितनी है। तो आप इसको ऐसे समझो कि लिंक लिस्ट, थोड़ी बहुत तो आइडिया होगी कि लिंक लिस्ट जब भी हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हर एक के पास खुद का एक डेटा वाला पार्ट होता है और एक पॉइंटर वाला पार्ट होता है जो कि अगले नोड को पॉइंट करता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है ना। अब जरा यहां पे देखो यूनरी को ध्यान से। यूनरी में एक नोड दूसरे नोड को क्या कर रही है, एक्चुअली पॉइंट ही तो कर रही है। और अगर पॉइंट कर रही है इसका मतलब कि इसी नोड का या इस नोड का इसके पास कोई ना कोई एड्रेस होगा जहां पे भी ये मेमोरी में होंगे, करेक्ट। तो अगर इसके अंदर हम लोग डेटा रख सकते हैं, सपोज ये ए हुआ ये बी हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नोड के पास 2 कैपेसिटी हुई, क्या, तो खुद का डेटा रखता है और दूसरा अपने चाइल्ड का एड्रेस भी रखता है। बात समझ में आई ना। तो ये कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए लॉजिकली, जिसमें आप यहां पे लिखो ए, यहां पे लिखो बी, और इसका सपोज अगर एड्रेस है 1000, वो 1000 कहां पड़ा है, इसके पॉइंटर वाले पार्ट पे। समझ में आया। तो जो स्ट्रक्चर होगा पेरेंट का या जो चाइल्ड कंटेन करने वाला है, उसका स्ट्रक्चर बताता है कि डिग्री क्या है। डिग्री कभी ये नहीं बताती कि आने वाले कितने। डिग्री क्या बताती है कि जो स्ट्रक्चर है इंटरनल वो कैसा होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में अगर आप यहां पे देखो, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में अगर आप यहां देखो किसको, बाइनरी को, तो आपको और क्लैरिटी आएगी। इसमें सपोज अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, थोड़ा छोटा हो गया बट दिख रहा होगा। अगर ये ए बी सी है तो डेटा पार्ट कितना हुआ, एक, जो आपका ए है। लेकिन उसके अलावा और क्या क्या इसके पास है, एक लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस और एक राइट चाइल्ड का एड्रेस। यानी कि इंटरनली
इसका स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा? समथिंग लाइक दिस। जिसमें जो चाइल्ड आपके रह गए लीफ में, ये जो बी और सी अपने बनाए, वो तो किसी को पॉइंट नहीं कर रहे, यानी कि इनके जो पॉइंटर्स होंगे वो किसे पॉइंट कर रहे होंगे? यही मतलब हुआ ना, स्ट्रक्चर तो सभी का सेम होगा। क्लैरिटी आ रही है? तो जब भी हम लोग डिग्री की बात करते हैं हम लोग हमेशा चाइल्ड की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली बात किसकी करनी चाहिए? पेरेंट के स्ट्रक्चर। तो अगर पेरेंट का स्ट्रक्चर अगर चेंज हो रहा है या बढ़ रहा है तो आने वाले चाइल्ड अपने आप बढ़ेंगे, ठीक है। बट अगर कोई पेरेंट का स्ट्रक्चर ही एक एड्रेस होल्ड करने के लिए है तो क्या मैं इसको दूसरा एड्रेस पकड़ा सकता हूँ साइमल? नहीं करा सकता। दिस हैज टू बी यूनरी। और यूनरी का बिहेवियर क्यों आएगा? क्योंकि नोड का स्ट्रक्चर ही यूनरी है। तो अगर मुझे बाइनरी चाहिए तो दो चाइल्ड नहीं चाहिए, पेरेंट नोड के अंदर दो पॉइंटर होल्ड करने के लिए या दो एड्रेस होल्ड करने के लिए दो पॉइंटर्स चाहिए। अगर कोई टर्नरी है तो पेरेंट के अंदर मुझे तीन पॉइंटर्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि वो आने वाले तीन नोड्स को पॉइंट कर सके साइमल्टेनियसली। इसके लिए भी कहा, समझ रहे हैं? तो जब हम लोग ये चीज करते हैं तो ये एक्चुअली में इस तरीके से रिलेटेड होती है। तो ये एक्चुअली इसके बराबर है। तो दिखने में रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, ठीक है, बट लॉजिकली ऐसा चलेगा, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो सिंगली लिंक लिस्ट जैसी। एक नोड के पास एक ही एड्रेस, जो अभी अपन ने बनाई थी लीनियर सिंगली लिंक लिस्ट बेसिक वाली। और यही अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये कैसी हो गई आपकी डबली लिंक लिस्ट, कि इसमें एक नेक्स्ट है एक प्रीवियस होता है। उसी तरह यहाँ पे क्या है, एक राइट चाइल्ड और एक लेफ्ट चाइल्ड है। तो ट्रीज भी इनडायरेक्टली आपका इस्तेमाल क्या करते हैं? लिंक लिस्ट का ही कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। और जब आप नोड के अंदर नंबर ऑफ पॉइंटर्स बढ़ाते हो अल्टीमेटली क्या बढ़ती जाती है? डिग्री या फिर ट्री का ऑर्डर। समझ में आया कि नहीं? पक्का इतना सा बना लो इसका डिग्री का। ये स्ट्रक्चर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप डीबीएमएस पढ़ोगे तो वहां पे बी ट्री और बी प्लस ट्री आएंगे फाइल इंडेक्सिंग के अंदर, वहां पे ये रिक्वायर्ड होगा और उसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं उसके। हेलो, डन। अगर ये क्लियर है और डिग्री समझ में आ गई तो अपन इसके टाइप्स पे चलते हैं। कितने टाइप के ट्री होते हैं? तो सिर्फ दो तरीके के आपको ट्री मिलेंगे, एक वो जो ऑर्डर्ड होंगे और एक वो जो अनऑर्डर्ड होंगे। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड ये अपन पहले भी देख चुके हैं, पहले एक बार बता चुका हूं मैं, जो अपन एरे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बाइनरी सर्च वाला, याद हो, ठीक है। तो ऑर्डर्ड यानी कि बात किसकी हो रही है? सर्च ट्री की। बाकी सारे आपके अनऑर्डर्ड, जिसमें कोई भी सर्चिंग आप अप्लाई नहीं कर सकते, और करोगे तो मुश्किल होगी, ठीक है। तो सर्च करने के लिए आपका ट्री आपका कैसा होना चाहिए? ऑर्डर्ड होना चाहिए। क्लासिफिकेशन की बात करें तो पहला क्लासिफिकेशन आता है स्ट्रिक्ट ट्री। सुना है?
स्ट्रिक्ट ट्री। स्ट्रिक्ट मतलब ये हुआ कि अगर इसकी डिग्री है, ठीक है, जैसे मान लो अपन एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्डर मान के चलते हैं इसका 2, ठीक है, यानी कि बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री अगर कोई है, इसका मतलब अगर चाइल्ड होंगे तो 2 ही होंगे या फिर 1 भी नहीं होगा, ठीक है। इसको लिख लो, स्ट्रिक्ट के बारे में एक लाइन। इन दिस ट्री all internal nodes in this tree, all internal nodes must have 2 children, must have 2 children or no children। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये क्लासिफिकेशन के ऊपर डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये लोग कंट्राडिक्ट भी ऐसा करते हैं कि 3 क्लासिफिकेशन में नाम कुछ और यूज करेंगे और उसकी डेफिनेशन कुछ और यूज होगी, ठीक है। मतलब ऐसा कि स्ट्रिक्ट हमेशा स्ट्रिक्ट जैसा नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो या तो ऑप्शन देख के समझ में आएगा या फिर लैंग्वेज लिखी होगी कि वो स्ट्रिक्ट मतलब क्या चाह रहा है, वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट मतलब कि एग्जाम्पल के वाइज अपन कुछ ऐसा समझ सकते हैं। बताओ जरा ये ट्री स्ट्रिक्ट है कि नहीं है? नहीं है। अब है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट कर लो। ये स्ट्रिक्ट है, ये स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि अगर स्ट्रिक्ट ट्री है, टर्नरी है, एनरी है, वॉट एवर इट इज, यूनरी है, तो नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट ट्री में हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स इन द स्ट्रिक्ट ट्री। तो स्ट्रिक्ट ट्री में नंबर ऑफ नोड्स पता करने का क्या तरीका होगा, क्या पता होना चाहिए कि आप नंबर नोड्स निकाल लोगे? कितने पेरेंट्स हैं, अगर आपको ये पता चल जाए तो नंबर ऑफ नोड्स आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि इस केस में अगर आप ध्यान दो तो आपके पास 2 इंटरनल नोड्स हैं, 2 पेरेंट्स हैं, डिग्री कैसी है आपकी 2, तो 2 पेरेंट्स ईच मस्ट हैव 2 चिल्ड्रन, कितने हो गए 4। हर एक के पास 2-2 होंगे ना, समझ में आ रहा है? हर एक के पास 2-2 होंगे, बट अगर आप यहाँ पे देखो तो एक जो है पेरेंट इन दोनों का, वो इसका भी पेरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक के 2 चाइल्ड है, लेकिन एक चाइल्ड जो है वो खुद किसी का पेरेंट है, ठीक है। और जो एक एक्स्ट्रा निकल रही है वो लीफ भी है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि टू फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स द फॉर्मूला विल बी 2 × n+1। ये आपका यूज होगा, वेयर n डिनोट्स द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स। To find the number of nodes in a strict tree, this should be the formula। नोट कर लेना इसको, लेकिन ये ध्यान रखना कि फॉर्मूला कब काम करेगा, जब ऑर्डर क्या हो। अगर ऑर्डर 3 हुआ तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से। ये बात किसकी हो रही है, सिर्फ स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री की बात हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आपके पास 2 पेरेंट है, ठीक है, तो 2 × 2 + 1 5, तो 1 2 3 4 5 नोड्स आते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं कितना भी कॉम्प्लेक्स कर लूं, तो अपन इसमें पेरेंट की इंफॉर्मेशन गिवन हो तो अपन आराम से नंबर ऑफ नोड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, बताओ जरा इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे?
बिना गिने। हमें क्या करना है, सिर्फ पेरेंट गिनने हैं। पेरेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So that will be 2 into 9 plus 1 is actually 19 nodes are there. तो अगर आपके पास स्ट्रिक्ट के अंदर पेरेंट की इंफॉर्मेशन है तो यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नोड्स। बताओ दिक्कत है क्या, ये है स्ट्रिक्ट। बट ये ध्यान रखना मल्टीप्लाई बाय 2 तब है जब बात बाइनरी की हो रही, यानी कि स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। सेकंड है कंप्लीट ट्री। ठीक है, अब इसकी बहुत मल्टीपल डेफिनेशन है, बट मैं आपको एक्यूरेट जो सबसे सही और ओनली जो सही डेफिनेशन है वो बता रहा हूं। एक कॉल ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट ट्री है। कई किताबों में बताया जाएगा कि ये भी आपका कंप्लीट ट्री है, बट ये एक्चुअली में कंप्लीट ट्री नहीं है। कंप्लीट ट्री की डेफिनेशन समझना फिर लिखेंगे अपन। पहली चीज, कंप्लीट ट्री में जब इंसर्शन होते हैं, जब आप नोट्स डालते हो तो वो इंसर्शन जितने भी होते हैं वो हमेशा लेवल बाय लेवल एंड लेफ्ट टू राइट होते हैं, यानी कि लेवल बाय लेवल, मतलब वन लेवल एट अ टाइम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसको हम लोग बोलते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि सपोज अगर अपने पास कुछ अगर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मैं अब कुछ भी रैंडम एलिमेंट ले रहा हूँ, सर्च या ऑर्डर नहीं ले रहा, सिर्फ समझाने के हिसाब से कि 10 5 2 5 18 19 या 9 0 7। ठीक है, और अगर बोल दिया कि ये बाइनरी बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे कि 10 आएगा रूट पे। ठीक है, अब 2 कहाँ जाएगा, अनऑर्डर्ड मान के चल रहे हैं तो 2 कहाँ जाएगा, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है नॉर्मल केस में। लेकिन अगर कोई कंप्लीट ट्री आपको दे रखा है तो 2 कहाँ जाएगा, इट हैज टू बी ऑन लेफ्ट साइड। उसके बाद नंबर किसका आएगा, इसी लेवल पे इसके अगले चाइल्ड का। 18 को कहा हम डालेंगे, 2 के लेफ्ट में। 9 आएगा 2 के राइट में। 0 आएगा यहां, 7 आएगा यहां, और फिर अगर मान लो अगर 11 है तो 11 को जगह कहां मिलेगी, 18 के भी लेफ्ट। तो इंसर्शन का तरीका क्या होता है, लेवल बाय लेवल एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पहली मिनिमम चीज तो यही होनी चाहिए, कंप्लीट ट्री होना है तो। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि लास्ट लेवल को छोड़ के, जहां पे नोड आ गई उस लास्ट लेवल को छोड़ के ऊपर वाले सारे लेवल खचाखच भरे होने चाहिए। लॉजिकल है। अब सपोज अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट डाल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाले भरे होंगे तभी तो मैं यहां तक आया, क्योंकि मैं हमेशा भर कैसे रहा हूं, ऐसे। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, इज दिस पॉसिबल, नहीं होगा। तो अगर कंप्लीट ट्री अगर कायदे से सही से भर रहे हो, तो अगर आप किसी लेवल को इंक्रीज करके यहां पहुंचे हो, इसका मतलब है कि इसके ऊपर के लेवल सारे के सारे फिल्ड है। लॉजिकल है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो भी लास्ट लेवल है उसके प्रीवियस लेवल तक सारे नोड्स आपके भरे होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि दिस इज द कंप्लीट ट्री। क्लियर है। तो इसको लिख लो आप इस तरीके से कि इन दिस ट्री इंसर्शन हैपन या इंसर्शन इज डन, इंसर्शन और सर्चिंग, सॉरी इंसर्शन और ट्रेवर्सल दोनों लिख लेना। इंसर्शन और ट्रेवर्सल has been done
लेवल बाय लेवल, लेवल बाय लेवल एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेवल बाय लेवल एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ब्रैकेट में लिख लेना लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये दोनों टर्म्स जो अपन ने लिखी लेवल बाय लेवल और एल टू आर, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, एलओटी। ठीक है, यहां तक लिखा? ठीक है, which means to be a complete tree, which means to be a complete tree except last level, except यानी ex वाला, a डबल सी मत कर देना, except last level all the above levels are, except last level all the above levels are completely filled। एक बार पढ़ के देखो कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये नोट कर सकते हो 10 वाला, सिर्फ समझने के हिसाब से। तो अगर आप यहां पे देखो जिसको मैंने क्रॉस किया है, तो ये है कंप्लीट? नहीं है। तो कायदे से कंप्लीट करने के लिए क्या होना चाहिए था? ये जो आपको लास्ट लीफ दिख रही है ना, ये कहाँ आनी चाहिए थी कनेक्शन में? यहाँ। ठीक है, तो जो राइट है वो बेसिकली लेफ्ट चाइल्ड अगर होता तो वो कंप्लीट ट्री कहलाता। बताओ कोई दिक्कत है? तीसरा है इन्हीं दोनों का मर्जिंग, स्ट्रिक्ट कंप्लीट ट्री। अब खुद सोच के बताओ, स्ट्रिक्ट मतलब क्या हुआ? बाइनरी के हिसाब से चलेंगे अपन। स्ट्रिक्ट मतलब क्या हुआ? होंगे तो दो होंगे, नहीं तो एक भी नहीं होगा। कंप्लीट यानी कि ऊपर के सारे लेवल भरे होने चाहिए। ठीक है, तो अगर अपन इसकी बात करें, क्या लग रहा है कि स्ट्रिक्ट कंप्लीट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 18 का सिर्फ एक ही चाइल्ड है, दो होने चाहिए थे। समझ में आया? तो अगर मैं यहां पे इसको और एक ले लूं, सपोज 17, तो ये स्ट्रिक्ट भी है और कंप्लीट भी है। समझ में आया? स्ट्रिक्ट कंप्लीट को कभी कभी फुल ट्री के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन फुल ट्री की खुद की डेफिनेशन अलग है। फुल ट्री मतलब नाम से ही लग रहा है पूरा भरा हुआ। तो फुल ट्री में क्या होगा? ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। सारे लेवल और सारे पेरेंट्स कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल ट्री। ठीक है, तो आप लॉजिकली खुद सोचो कि स्ट्रिक्ट कंप्लीट मतलब कायदे से होना चाहिए, ये अगर हटा दो तो ये भी स्ट्रिक्ट कंप्लीट है। लेकिन गेट में जब क्वेश्चन आता है और फुल ट्री बोलते हैं या स्ट्रिक्ट कंप्लीट बोलते हैं, तो वो उसको ये वाला कंसीडर करते हैं। तो डेफिनेशन क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाएगी। कभी क्वेश्चन में लिखा होगा टर्म कंप्लीट ट्री, लेकिन बात किसकी हो रही होगी? फुल ट्री की। तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्लैरिटी है? तो डेफिनेशन एक्चुअली में ये है, बट क्वेश्चन में वो मोल्ड कर देते हैं उस हिसाब से। फुल ट्री को कंप्लीट बोल देंगे, कभी कंप्लीट को स्ट्रिक्ट बोल देंगे, कभी स्ट्रिक्ट कंप्लीट को फुल बोल देंगे। बट एक्चुअली में स्ट्रिक्ट मतलब कुछ और है, कंप्लीट मतलब जो अपन ने पढ़ा। और स्ट्रिक्ट कंप्लीट मिलाओगे तो उसमें ये वाला तो होगा ही होगा, जो फुल ट्री है वो स्ट्रिक्ट कंप्लीट तो होगा ही होगा, जो पूरा भरा है। लेकिन अगर ये वाला पार्ट ना हो तो भी स्ट्रिक्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है ना, लॉजिकली।
तो स्ट्रिक्ट कंप्लीट ट्री अगर अपन मान के चले कि फुल ट्री अगर है, तो एग्जांपल के तौर पे दिस इज आवर स्ट्रिक्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, दिस इज, ठीक है। कायदे से यहां में जोड़ दूं तो भी होगा, बट दिस इज आवर स्ट्रिक्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि नंबर ऑफ नोड्स अगर पता करनी हो फुल ट्री के अंदर तो कैसे करेंगे। तो सपोज अगर मैं नंबर ऑफ नोड्स यहां पे ऐड कर दूं ये, और तो नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालोगे, ये निकलेगी 2 to the power h plus 1 plus 1, सॉरी प्लस 1 नहीं, माइनस 1, वेयर h यहां पे क्या है, यही आप डेप्थ के केस में भी ले सकते हो, 2 to the power d plus 1 माइनस 1, या फिर लेवल के केस में भी ले सकते हो 2 to the power l, क्योंकि l ऑलरेडी h plus 1 होती है, ठीक है। तो हियर d is the depth of the tree and l is the level of the tree। और ये कैसे कि जैसे कि अपन इस गिवन ट्री के अंदर अगर ध्यान से देखें इसका लेवल और हाइट, तो लेवल है 1 2 3 4, हाइट है 0 1 2 3। तो नंबर ऑफ नोड्स अगर अपन को निकालने हैं तो नंबर ऑफ नोड्स विल बी 2 to the power, 2 to the power क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बाइनरी की बात हो रही है अभी इसलिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, टर्नरी में भी यही फॉर्मूला लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 2 to the power h plus 1, तो h आपका है 3, यानी कि 3 plus 1 minus 1, 2 to the power 4 is 16, 16 minus 1 is 15 नोड्स आपके पास है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 8 15 नोड्स, ठीक है। लेवल के हिसाब से चलोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 to the power 4 सीधा लिखोगे, माइनस 1 is equals to 15 नोड्स आते हैं। तो फुल ट्री के अंदर ये इक्वेशन चलेगी, ठीक है। और स्ट्रिक्ट के अंदर 2n plus 1 बाइनरी के केस के हिसाब से। एक बार इसको देख लो क्लासिफिकेशन को, स्ट्रिक्ट, कंप्लीट और फुल ट्री। तो अपन एक काम करते हैं, सिर्फ ट्रैवर्सल तक पढ़ते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा पढ़ा तो जो नहीं देख रहे हैं उनका ज्यादा नुकसान है और उनको कभी समझ में नहीं आएगा कि कैसे काम करता है। तो अपन ट्रैवर्सल तक पढ़ते हैं और जब अगली बार जब शुरू करेंगे तो अपन ट्रैवर्सल रिवाइज करते हुए शुरू करेंगे ताकि उन लोगों को दिक्कत ना आए। उससे पहले लिंक लिस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। कल मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी दिया ही था, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स वाला।
एग्जैक्टली वही चीज़ है यहाँ, 3 तरीके की होती है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर मतलब बताओ जरा। रूट, लेफ्ट, राइट। इन ऑर्डर इज ठीक है। तो वो एक्सप्रेशन के बारे में सोचोगे तो ये आराम से जल्दी याद आ जाएगा, है ना, कि प्री में प्लस आगे, इन ऑर्डर में इनफिक्स में बीच में, पोस्ट ऑर्डर में प्लस लास्ट में, बिल्कुल वैसे। इनफैक्ट इतना भी याद रखने की जरूरत नहीं, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा धीरे धीरे। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा ट्री देता हूँ, उसके लिए तीनों ट्रेवर्सल निकाल के बताना कि क्या रहेंगे। बताओ। पहले जैसे भी समझ में आता है वैसे करो, फिर मैं तो बताऊंगा। और करते समय ये भी ध्यान रखना कि कितना समय लगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और जितना समय बचा सको उतना अच्छा है। ओके। तो प्री ऑर्डर देखें जरा इसका। प्री ऑर्डर में रूट, लेफ्ट, फिर राइट, ठीक है। तो रूट, लेफ्ट, राइट में पहले आप यहाँ आए, ए, लेफ्ट में गए बी पे, तो बी भी आपका रूट है इस सब ट्री का, तो बी। फिर लेफ्ट में गए डी, डी के नीचे कोई नहीं है तो पहले डी आएगा, डी से फिर वापस आए बी पे, बी पे इस बार रूट के बाद, लेफ्ट के बाद राइट पे गए ई, ठीक। वापस आए ए के पास, ए का राइट लेफ्ट पाथ खत्म हो चुका, अब राइट में आए, राइट में आके सबसे पहले यहाँ का रूट जो कि है सी, सी के लेफ्ट में गए कोई नहीं मिला, लास्ट में आके एफ, ऐसे निकाला। इन ऑर्डर कैसे करेंगे, लेफ्ट, रूट, राइट। तो आप पहले यहाँ पे इसके लेफ्ट में आए, इसका भी लेफ्ट है, इसके लेफ्ट में है, इसका भी लेफ्ट है क्या, नहीं है, नहीं है तो वापस आके आपने क्या किया, इस रूट को प्रोसेस किया। सबसे पहले आएगा डी, डी के बाद ऊपर गए, इसके लेफ्ट हम जा चुके, अब रूट की बारी है, आएगा बी, रूट के बाद आएगा राइट, राइट में जाओगे, राइट का लेफ्ट है क्या, नहीं है, नहीं है तो फिर प्रायोरिटी मिलेगी रूट को, आएगा ई, ई से अब वापस बी पे जाओगे, बी प्रोसेस हो चुका है, वापस जाओगे ए के पास, अब ए का लेफ्ट पार्ट प्रोसेस हो चुका, अब बारी है रूट की, ए आएगा, ठीक है। ए के राइट पार्ट में आप जाओगे, राइट के लेफ्ट में जाओगे सी के, सी का लेफ्ट है क्या, नहीं है, नहीं है तो कौन प्रोसेस होगा, रूट,
रूट प्रोसेस होने के बाद बचा हुआ जो है वो आपका राइट। ठीक है, करेक्ट है ना आप? पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, लेफ्ट राइट रूट। तो लेफ्ट में आए, लेफ्ट में आए, लेफ्ट में आए, कोई नहीं मिला। ठीक है, तो इकलौता आपका डी ही है, लेफ्ट प्रोसेस हो गया। लेफ्ट का वापस रूट पे गए, बट रूट प्रोसेस नहीं होगा, पहले कौन प्रोसेस होगा? राइट। तो पहले आएगा ई। ठीक है, राइट के बाद बी का नंबर आएगा, बी से ऊपर जाओगे रूट, बट रूट से पहले कहाँ आना चाहिए? राइट में। तो राइट में आओगे, राइट के पास लेफ्ट है क्या? नहीं है। राइट वाले के पास रूट, रूट है, लेकिन रूट कब आएगा? राइट के बाद। तो पहले राइट में आएंगे, पहले क्या आएगा? एफ। एफ वापस आएगा सी, और लास्ट में आएगा आपके पास ए। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो कि ये क्या बता रहे हैं तीनों ऑर्डर। प्री ऑर्डर में अगर आप ध्यान से देखो तो रूट कहाँ आया है आपके? स्टार्टिंग पोजीशन पे। वही रूट कहाँ आया है पोस्ट ऑर्डर में? ठीक है, तो पहले इंफॉर्मेशन तो ये क्या दे रहे हैं कि प्रीफिक्स या सॉरी प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में रूट पहले और आखिरी में आता है। तो यहां से आपको पता चलता है कि रूट कौन निकला। और अगर रूट आपको पता चल गया है तो इन ऑर्डर से ये तो पता नहीं चलेगा कि रूट कौन है, रूट कहीं भी हो सकता है बीच में, लेकिन आपको ये पता चल सकता है कि कौन किसके लेफ्ट में था और कौन किसके राइट में था। तो जैसे कि अगर ए मुझे रूट पता चल गया है तो ए के लेफ्ट में 3 नोड है, ए के राइट में 2 नोड है। यहाँ पे देखो, ए के लेफ्ट में 3 नोड है, ए के राइट में 2 नोड है। किसी भी नोड को मैं पकड़ लूं, जैसे कि ई, तो ई यहाँ पे कहाँ आ रहा है? ए के कहाँ है? लेफ्ट में, लेकिन बी के कहाँ है? राइट में। जैसे यहाँ पे देखो, ए के कहाँ है? ई लेफ्ट में, लेकिन बी के कहाँ है? आपके राइट। ठीक है, तो इन ऑर्डर में आपको रूट पहचानने में दिक्कत होगी, वो कौन बताएंगे इंफॉर्मेशन? प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। लेकिन इन ऑर्डर क्या बताएगा कि जो अरेंजमेंट ट्री में है वही अरेंजमेंट इसके अंदर भी होगा, कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके राइट में। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नोड ये पता चलेगा आपका इन ऑर्डर से, और रूट की इंफॉर्मेशन मिलेगी प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से। ठीक है, इसके अलावा प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर एक और इंफॉर्मेशन देते हैं, सिर्फ रूट की इंफॉर्मेशन नहीं देते, ये भी बताते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस्ड नोड कौन सी थी। तो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हुई? रूट से हुई। तो सबसे पहली नोड जो प्रोसेस हुई वो ये है, दूसरी नोड ये है, तीसरी नोड ये है, चौथी ये है, पांचवी छठवीं ये है। पोस्ट ऑर्डर क्या बताता है? इसी का रिवर्स, सबसे आखिरी में ये प्रोसेस हुई, उससे पहले ये हुई, उससे पहले ये हुई, उससे पहले ये हुई, ये हुई और ये हुई। समझ में आया? ये जो प्रोसेसिंग का जो सीक्वेंस है, ठीक है, इससे आप दोबारा ट्री डिजाइन कर सकते हो, यही वाला। ठीक है, यहां से मुझे इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि रूट कौन सा है, लेकिन जो सेकंड वैल्यू मुझे मिलेगी बी, क्या मैं बता सकता हूँ कि बी कहाँ पे लगेगा? ए के लेफ्ट में कि राइट में? अगर मैं इसको हटा दूं इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, सिर्फ प्री ऑर्डर को ध्यान दो, ए से मुझे इतना पता चल गया कि ये ए मेरा रूट है। नेक्स्ट प्रोसेस नोड कौन सी मिली? बी। क्या मैं बी को कहाँ लगाऊं? पता है कुछ इन्फॉर्मेशन? बी लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं पता। वो लेफ्ट और राइट कौन बताता है? इन ऑर्डर। तो अगर आप इन ऑर्डर को ध्यान से देखो तो नेक्स्ट प्रोसेस नोड है बी, और बी आपके ए के कहाँ आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में। समझा? नेक्स्ट प्रोसेस नोड फिर से कौन बताएगा? प्री ऑर्डर, डी। डी ए के कहाँ आ रहा है? लेफ्ट में। बी के भी कहाँ आ रहा है? लेफ्ट में। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट प्रोसेस नोड ई। ई कहाँ आ रहा है? ए के लेफ्ट में, लेकिन बी के और डी के राइट में है। तो ए के लेफ्ट में है और बी के और डी के राइट में है। ठीक है, अब अगर मैंने यहां अगर जोड़ दिया तो बी के राइट में तो होगा नहीं, बी के लेफ्ट में चला जाएगा, तो बी के भी राइट में, डी के भी राइट में। नेक्स्ट सी। सी कहाँ है? ए के,
एफ, एफ कहाँ है, ए के और सी के दोनों के राइट में, तो ए के भी राइट में, सी के भी, यानी कि अगर आपका ये ट्रेवर्सल सही है, ठीक है, तो उसी दोनों चीजों को मिला के आप वापस ट्री डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन ट्री डिजाइन करने के लिए दो ऑर्डर लगने आपके जरूरी है, ठीक है। तो ट्री डिजाइन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ देगी। एक तो इन ऑर्डर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इन ऑर्डर बताएगा कि अरेंजमेंट कौन लेफ्ट और कौन राइट, लेकिन इन ऑर्डर क्या नहीं बताता, रूट। वो रूट और जो अगली प्रोसेस नोट थी वो कौन बताएंगे, या तो प्री ऑर्डर या फिर, तो इन ऑर्डर तो चाहिए ही चाहिए। इन एडिशन ऑफ दैट वी नीड प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। तो अगर ट्री को यूनिकली डिजाइन करना है, यूनिकली यानी जैसा था वैसा का वैसा ही, ट्री डिजाइन करना तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर यूनिकली डिजाइन करना है तो कम से कम एक इन्वर्टर तो चाहिए, साथ में प्री या पोस्ट में से कोई, ठीक है। एग्जैक्टली यही चीज अपन पोस्ट से भी कर सकते हैं, बस पोस्ट से हमें कहां देखना है, आगे से पीछे की तरफ, ठीक है। तो ए आपका मिल जाएगा रूट, अगली प्रोसेस नोट डी नहीं होगी, कौन सी होगी, सी मान के चलेंगे हम। अब सी कहां आया, ए के राइट में, एफ कहां आया है, सी के भी राइट में, बी कहां आया है, ए के, ई ए के लेफ्ट में, बी के, और बाकी बचा आपका, ठीक है। तो एक नोट डाल के लिख लेना, टू डिजाइन अ ट्री यूनिकली, या टू डिजाइन एन अनऑर्डर्ड ट्री, टू डिजाइन एन अनऑर्डर्ड ट्री uniquely, there is a need of in order traversal, there is a need of in order traversal along with pre-order or post-order traversal, along with pre-order or post-order traversal। बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर है? ठीक है, चलो अब ट्रैवर्सिंग पे वापस आते हैं। इतना तो काम की चीज थी, साथ में अपन ने समझ ली, ठीक है। जरा इसके तीनों ऑर्डर निकालना। तो ट्रैवर्सिंग क्लियर हो जाए, इतने पे अपन खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीकेंड करेंगे। कम से कम तुम्हारा आना व्यर्थ नहीं हुआ।
ये ट्रेवर्सल निकालने की प्रैक्टिस करते रहना, ये बहुत जरूरी है। हो जाए तो बता। हो गया? समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा टाइम लग रहा है अभी, है ना? वो प्रैक्टिस से होगा, और जब प्रैक्टिस हो जाए तो अगले वीकेंड में मैं आपको बताऊंगा कि और कम समय में कैसे खत्म करेंगे इसको। ठीक है, बट फिलहाल अभी तो क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं कि अपना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आउटपुट आएगा 10, 12, 19, 51, 24, 17, 11, 36 और 9। चेक कर लेना सही है। जैसे मेरे को देखा कितनी जल्दी किया, वही तुमको बताऊंगा अगली बार कि जल्दी कैसे करेंगे इसको। मतलब स्पीड फिर ऐसी होनी चाहिए कि जितना लिखने में टाइम लगता है ना, बस उतना ही टाइम लगे। ये होगा 12, 19, 10, 17, 24, 11, 51, 9 और 36। करेक्ट करो, ये है। कहीं गड़बड़ लगे तो बता देना, कहाँ से गड़बड़ हुआ। ठीक है ना? पोस्ट ऑर्डर होगा ये। करेक्ट। तो ओरिजिनल तरीका भी आना चाहिए, जिससे मैं कर रहा हूँ वो भी आना चाहिए, क्योंकि ये आपका समय बचाएगा। ठीक है, तो ये करेंगे कैसे ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीकेंड। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो अगली बार अपन ट्रैवर्सल से ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो बाकी लोग भी उसी में आ जाएंगे, और फिर जब ये खत्म हो जाएगा ट्री प्रीवियस ईयर के साथ, तो अपन फिर लिंक लिस्ट के क्वेश्चन कर लेंगे और रिकर्शन के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर ग्राफ और हैशिंग ये बचेगा। नेक्स्ट वीकेंड पे खत्म कर देंगे अपन इसको।